दुबई एक ऐसी इस्लामी रियासत है जहां शराब खाने, जुए के अड्डे, सुअर का गोश्त, कल्चरल लिबरलिज्म और नंग दड़ंग नाइट क्लब्स की भरमार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली। वजूद टीवी की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, जितनी तरक्की दुबई ने सिर्फ 10 सालों में की, उतनी शायद किसी और तरक्की याफ्ता रियासत ने 50 सालों में भी नहीं की होगी। दुबई एक लिबरल स्टेट है और आज की वीडियो में हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि दुबई ने लिबरलिज्म के नाम पर किन किन बुराइयों को जन्म दिया। इसी तनाज़र में हम 5 ऐसी बुराइयों का जिक्र करेंगे जिनकी वजह से दुबई ने पूरी दुनिया की रौनक और अनाई को अपनी जानिब खींच लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, शराब खाने। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि शराब और सभी अल्कोहलिक चीज़ों की इस्लाम में सख्ती से ममानियत है। इसके लिए हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं गलत नहीं तो जिन चीज़ों को इस्लाम ने हराम करार दिया है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही उस पर तजारत कर सकते हैं। मगर नहायत अफसोस के साथ एक इस्लामी रियासत जिसका नाम दुबई है, यहाँ दर्जनों के हिसाब से शराब खाने बनाए गए हैं। इन शराब खानों में हर ब्रांड की शराब बासानी दस्तयाब है। यहाँ हजारों गैर मुल्की बाशिंदे रोजाना शराब नोशी करते हैं, मगर इसके लिए भी एक खास किस्म की कानून साजी की गई है। दुबई चूंकि लिबरल स्टेट है, इसलिए ये रियासत मुख्तलिफ कल्चर और मज़ाहिब के लोगों को खुशामदीद कहती है। इसलिए यहाँ शराब खाने किसी भी यूरोपियन सिटी से ज्यादा हैं। इसके लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। यूए के कानून के मुताबिक आप सिर्फ उसी सूरत में शराब नोशी कर सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस हो, आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा हो, आप गैर मुस्लिम हो, आपकी आमदनी 3000 दिरहम से ज्यादा हो। अगर आप इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो आप कसरत के साथ इस बुराई का हिस्सा बन सकते हैं। मगर नहायत अफसोस के साथ एक इस्लामी रियासत के अंदर शराब नोशी या शराब खाने का कोई कंसेप्ट नहीं होता। अगर पसे पर्दा लोग इस बुराई को अपनाते भी हैं तो वो एक अलग चीज़ है, मगर रियासती सरपरस्ती के साथ इस बुराई को फ़रोग देना बिलाशुबा लम्हा फिक्रिया है। नंबर 4, कैसीनोज। दोस्तों, शराब नोशी के साथ साथ जुआ खेलने की भी इस्लाम में सख्त से सख्त ममानियत है, मगर नहायत अफसोस के साथ दुबई जुए के अड्डों से भी अटा पड़ा है। आम इस्लाम में जुए के अड्डे को कैसीनो कहते हैं। कैसीनो एक ऐसा दिलकश जुए का अड्डा होता है जहां जदीद बुनियादों पर जुआ खेला जाता है। यहाँ जुआ खेलने के लिए नित नई मशीनें और टेबल्स रखे जाते हैं जहां लोग रोजाना करोड़ों का जुआ हार कर जाते हैं। नहायत अफसोस के साथ दुबई में इस वक्त 4 बड़े इंटरनेशनल लेवल के कैसीनोज बनाए गए हैं जिनमें 74 स्लॉट्स और जदीद गैम्बलिंग मशीन्स हैं। इन जगहों पर आपको ब्लैक चेक, क्रैप्स, स्लॉट मशीन, अमेरिकन रोलेट, स्टड पोकर और हॉर्स रेसिंग जैसी गेम्स खेलने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ स्पोर्ट्स बैटिंग का भी बहुत क्रेज है। खुसूसन ऊँटों की दौड़ पर पैसा लगाना यहाँ की मकबूल तरीन हॉबी है। नंबर 3 पर है पोर्क मार्केट्स। व्यूअर्स, खंजीर या सूअर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको ज़हन में लाते ही बाकायदा नागवारी और ताफुन की फिजा पैदा होती है। कुरान की आयत के मुताबिक सूअर सख्त से सख्त हराम है, मगर यूरोप में सूअर के गोश्त को नहायत शौक से खाया जाता है। यहाँ की गैर मुस्लिम कम्युनिटी इसे बहुत पसंद करती है। सूअर के गोश्त को पोर्क भी कहा जाता है। नहायत अफसोस के साथ इस्लामी रियासत दुबई में दूसरे मज़ाहिब के लोगों के शौक को मद्देनजर रखते हुए पोर्क रेस्टोरेंट्स कायम किए गए हैं। यहाँ कई सुपर मार्केट्स में पोर्क इजीली अवेलेबल है। सिर्फ शारजा के अलावा बाकी सब रियासतों में पोर्क आसानी से मिल जाता है। इस्लामी रियासत होने के बावजूद यहाँ कई लोगों को पोर्क की फरोख्त का लाइसेंस दिया जाता है। बिलाशुबा दूसरे ममालिक और मज़ाहिब के लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी का ख्याल रखना एक अच्छा और मुस्बत अमल है, मगर एक लिबरल रियासत के नाम पर ऐसे गैर इस्लामी इक़दाम को बुरे कार लाना शर्मनाक और अफसोसनाक है। इन अवामल के पीछे भी हमें दुबई और यूएई की मादियत परस्ती नजर आती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ मिडल ईस्ट का रुख करें। नंबर 2 पर है लिबरल इन कल्चर। दोस्तों, एक इस्लामी रियासत में स्कर्ट्स, बिकनीज और शॉर्ट्स का कोई वजूद नहीं होता, मगर दुबई में ये सब भी कसरत से देखने को मिलता है। दुबई के बीच किसी भी लिहाज से किसी यूरोपियन बीच से कम नहीं है, जहां हजारों गैर मुल्की बाशिंदे और हुस्न की देवियां नीम बरहना हालत में सन बात करती नजर आती हैं। अगर रियासत के एक हिस्से में बुरके और अबाए पहने जा रहे हैं तो दूसरे हिस्से में बेहयाई और औरानियत अपने अरूज पर है, और ये सब कुछ हुकूमती सरपरस्ती और इजाजत के साथ हो रहा है। नंबर 1 पर है नाइट क्लब्स। व्यूअर्स, मेरे ख्याल से एक इस्लामी रियासत नाइट क्लब्स भी कभी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये नाइट क्लब्स फहाशियत की अमाजगाह होते हैं जहाँ खुल्लम खुल्ला नाच गाना और शोर शराबा चलता है।
इस्लामी रियासत दुबई नाइट क्लब्स की सरजमीन भी बन चुका है, जहाँ यूरोपियन लेवल के बड़े बड़े नाइट क्लब्स कायम किए गए हैं। रात गए तक इन नाइट क्लब्स में बेहयाई की एक स्याह तारीख रकम की जाती है। यहाँ शराब नोशी और गैम्बलिंग की भी सहूलतें मौजूद होती हैं। मुख्तलिफ ममालिक और कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ अपना दिल बहलाने और दिल पशोरी करने आते हैं। कहा जाता है कि दुबई में कभी रात नहीं होती, यहाँ की रातें दिन से ज़्यादा रोशन होती हैं, जहाँ रातों को ज़्यादा हल्ला गुल्ला और चहल पहल होती है। नाइट क्लब्स रात 10 से सुबह 3 बजे तक खुले रहते हैं। यहाँ के मशहूर नाइट क्लब्स में क्लब 360, नसियामी बीच, ट्रिलोजी, ब्रास्कटी, बाउडर, मिखल और एंडोल्ज शामिल हैं।